परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ तन मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावे। अभी हम आप श्री रामचरितमानस सारस्वतिक से पाठ श्रवण कर रहे थे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। जो जीवन मुक्त महापुरुष हो गए हैं वे भी सत्संग के लिए लालायित रहते, और जब भी उन्हें पता लगता यहाँ वहाँ कहीं भी सत्संग हो रहा है तो बिल्कुल जिज्ञासु बन पिपासु बन भागे भागे सत्संग में पहुंच जाते। लेकिन इस कलिकाल में लोग निमंत्रण खोजते हैं। सत्संग में हमें निमंत्रण नहीं मिला। ये आप इसकी आवाज़ थोड़ी कम करिए आप। हाँ ठीक है। आवाज़ ज़्यादा थी इसीलिए दिक्कत हो रही थी। आवाज़ कम रखिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये सत्संग हम आप कब तक सुने तो महापुरुष कहते हैं जीवन पर्यंतम, जीवन भर सत्संग सुनना चाहिए। और जीवन भर सत्संग नहीं सुनेंगे तब क्या होगा? जीवन भर सत्संग नहीं सुनेंगे तब क्या होगा? हाँ,
जब तक सत्संग में रहते हैं, जब तक सत्संग सुनते हैं, तब तक तो हम आपका मन संसार की तरफ से बिल्कुल अलग अलग रहकर परमात्मा में लगा रहता है। लेकिन जैसे ही सत्संग संपन्न होने के बाद घर जाते हैं तो फिर मन संसार की तरफ जाता है। इसलिए ऋषि मुनि कहते हैं जीवन पर्यंतम सत्संग करो, ताकि मरने के समय बुढ़ापे में आपका मन संसार की तरफ ना जाए। इसलिए अंत समय तक सत्संग करना चाहिए। और यदि अंत समय तक आपने सत्संग नहीं किया तो दुर्गति हो जाएगी। अंतमति सागति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यम यम भाव स्मरण भावम त्यजत्यन्त्ये कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भव भावितः। भगवान कहते हैं देह त्याग करने के समय मानव जो जो भावना करेगा वही जन्म का कारण हो जाएगा। अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, अंत समय में क्या करना चाहिए, मरने के समय क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं अंत काले चो मामेव, अंत समय में मामेव मेरा। भगवान कह रहे हैं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सुमद्भावम याति नास्तत्रय संशय। भगवान कहते हैं जो अंत समय में साधक भक्त मानव कोई भी नाम जपता हुआ, ध्यान भजन करता हुआ, सत्संग करता हुआ, कथा कीर्तन करता हुआ जो मानव देह त्याग करेगा, भगवान कहते हैं कि वह निश्चित रूप से परमात्मा के धाम में चला जाएगा। ये भगवान की महिमा है। जो मानव जब ध्यान करता हुआ, भजन करता हुआ देह त्याग करेगा, वह निश्चित रूप से परम धाम में चला जाएगा। तो मैं कह रहा था अंतमति सागति। अंतमति देहावसान समये। एक लोग क्या तर्क देते हैं, लोग तर्क देते हैं कि मैं सत्संग भजन करता हूँ, भक्ति करता हूँ, हमारी दुर्गति कैसे हो? हाँ, भक्ति करने वालों की दुर्गति नहीं होती है, लेकिन भक्ति करते करते अंत में संसार की वासना, हाँ, संसार के लिए कोई भी इच्छा, कामना, तृष्णा, वासना बनी रही तो दुर्गति हो जाएगी। यही समस्तीपुर की घटना है। श्री सद्गुरु एक करोड़पति नवयुवक, गुरु महाराज का भक्त, खूब ध्यान भजन करता था, खूब सत्संग करे। एक दिन अचानक उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। उसे चिंता सताने लगी कि जो करोड़ों की संपत्ति है इसको कौन संभालेगा, मुझे कुछ हो गया, मैं कहीं बीच में मर गया, इसे कौन संभालेगा। और धन की ही चिंता करता हुआ वो अचानक मर गया, सख्त बीमार हुआ, मर गया, शरीर छूट गया। इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है।
कब क्या हो जाएगा। पानी का सा बुलबुला, यह तन ऐसा हो, अब पीव मिलन को ठानिए, रहिए ना परी सोए, रहिए ना परी सोए, बहुरी नहीं मनुखा देही। ये श्रावण मास है क्या? श्रावण मास है। हाँ हाँ, इसी श्रावण मास में एक नवयुवक, बिहारीगंज की घटना है, सच्ची घटना सुना रहे हैं। नवयुवक जल भरने ही जा रहा था सुल्तानगंज में। 12 बजे रात में अपने वर्करों के साथ, अपने संगी साथियों को लेकर, उसके जो लेबर उबर थे सब टेंट हाउस चलाते थे, जल भरने जा रहे थे सुल्तानगंज। कदवा से आगे नवगछिया के बीच में जो ओवर ब्रिज है, उसी में जो पुल है, उसी पुल पर बाइक पे जा रहे थे और पीछे से 4 व्हीलर वाले ने, किसी गाड़ी वाले ने इतना जोर से टक्कर मारा, मोटरसाइकिल से वो नीचे गिरा, उसी समय सर फटा, मर गया। हाँ हाँ, मर गया। क्या करने जा रहे थे? भगवान का भजन करने जा रहे थे ना, हाँ, पूजन करने जा रहे थे, ठीक है, शुभ कार्य ही करने जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ, बीच में ही शरीर छूट गया। बहुत अच्छे सज्जन थे, हाँ, साधु महात्मा खूब सेवा करते थे, बहुत अच्छे आदमी थे वो, अच्छा काम भी करने जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ, ये मत सोचिए कि हम परमात्मा का भजन कर रहे हैं तो हम 100 साल जिएंगे, इस ख्याल में मत रहिए। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए गुरुदेव ने अंतिम उपदेश देने की कृपा की, सुकिरत करिले नाम सुमिरले, को जाने कल की। कल का कोई ठिकाना नहीं है, जगत में खबर नहीं पल की, पल भर का ठिकाना नहीं है। लेकिन मानव कल के लिए सोचता है, आज नहीं, हम कल से भजन प्रारंभ करेंगे, कल नहीं परसों से। हाँ, ऐसे करते करते मानव के वर्षों बीत जाते हैं और भजन नहीं करते। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की वाणी में, टाला टूली में दिन रीता, एक नहीं युग बहुतों बीता, कर आस परम फल का, भरोसा क्या कल का। मन भजन करो भगवान, भरोसा क्या कल का। कल का कोई ठिकाना नहीं है। तो करोड़पति नवयुवक अचानक शरीर छोड़ देता है। किस चीज की चिंता करता हुआ मरा था? किस चीज का चिंतन करता हुआ मरा था? धन, ठीक है। बाल बच्चों में आसक्ति है तो अगला जन्म, शुअर के शरीर में पत्नी में आसक्ति है, कुत्ते का शरीर मिलेगा। वस्त्र में आसक्ति है तो खटमल बनेंगे। एक दूसरे की निंदा शिकायत करते हैं तब क्या बनेंगे? सबसे घटिया, सबसे निकृष्ट, हाँ, सबसे निकृष्ट प्राणी कौन? जिस मुख से खाता है उसी मुख से विष्ठा भी, हाँ, उसी मुख से लैट्रिन भी करता है। ऐसा कौन सा प्राणी है? श्री सद्गुरु, ऐसा कौन सा प्राणी है जी? चमगादड़, चमगादड़, हाँ, चमगादड़। यदि चमगादड़ बनने से बचना है, चमगादड़ के शरीर में आपको नहीं जाने का मन है,
तो आज से ही संकल्प लीजिए कि एक दूसरे की कभी भी हम निंदा नहीं करेंगे, एक दूसरे की कभी भी हम शिकायत नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ, लेकिन निंदा करते हुए लोग नहीं थकते। भाई भाई की निंदा करते हैं, पिता पुत्र की निंदा करते हैं, हाँ, पति पत्नी की निंदा, पत्नी पति की निंदा। हाँ, बचिए, नहीं तो चमगादड़ के शरीर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसी रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखा है। और यदि धन में आसक्ति है तो मरने के बाद सर्प बनेंगे। वो नवयुवक धन की चिंता करता हुआ मर गया और मरकर सर्प के शरीर में चला गया। लेकिन साधना में शक्ति होती है, साधना में बल होता है। साधना के प्रभाव के कारण पूर्व की उसे सारी बातें याद रही कि पूर्व जन्म में मैं महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का भक्त था, करोड़पति। धन में आसक्ति होने के कारण मेरी अधोगति हो गई, मैं सर्प के शरीर में आ गया। अब वो भीतर से दुखी परेशान गुरु महाराज से प्रार्थना करता रहे। चिंतन करते करते उसके भीतर एक उक्ति सूझी, एक उपाय सूझा और अपने एक सत्संगी मित्र को स्वप्न दिया। सत्संगी मित्र को स्वप्न दिया। मित्र से कहता है कि मित्र, हमारी तो दुर्गति हो गई। सत्संगी मित्र ने पूछा कि तुम तो अच्छे भले ध्यान भजन करते थे, सत्संग करते थे, सब कुछ करते थे, फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे हो गई? वह सर्प बना साधक कहता है, धन में आसक्ति होने के कारण मैं मरकर सर्प बन गया। धन में आसक्ति होने के कारण ही हमारी दुर्गति हो गई। मित्र, मेरे उद्धार के लिए कुछ करो। क्या करें? सर्प बना साधक कहता है कि मित्र, गुरु महाराज के ऊपर हमें पूरा विश्वास है। क्या विश्वास है? वो सर्प बना साधक कहता है कि मित्र, कल प्रातः गांव के बाहर बटवृक्ष है, गांव के बाहर बटवृक्ष है, वहां आना। वहीं बिल है, उसी बिल में मैं रहता हूं, मेरा नाम लेके पुकारना। मैं जब बाहर आऊंगा तो तुम डरना मत, डरना मत। बैठकर थोड़ी देर जप करना, ध्यान करना, स्तुति प्रार्थना करना और पदावली से गुरुदेव के केवल 5 वाणी को गा के सुना देना। मित्र, तुम इतना कर दोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं सर्प जोनी से मुक्त हो जाऊंगा। इतनी सी कृपा करो। मित्र जब जगा, स्वप्न की सारी बातें याद रही, लेकिन भीतर में भय है। सर्प निकलेगा बिल से, काटेगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। तो डर के मारे एक संत के पास वह सत्संगी नवयुवक जाता है और कहता है कि मित्र, कहता है महाराज जी, मेरे मित्र के लिए थोड़ी देर चलकर सत्संग ध्यान कर दीजिए, उसका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। संत जी ने कहा, सत्संग ध्यान के लिए मित्र ने तुमसे कहा है कि हमसे कहा है? वो नवयुवक कहता है कि हमसे। तो संत जी ने कहा, तुम जाके करो, तुम करो। ये नवयुवक डरता हुआ गया, मित्र का नाम लेके पुकारा। जैसे ही नाम लेके पुकारा, सचमुच में एक बिस्तर सर्प बिल से निकलता हुआ, दौड़ता हुआ इसके सामने फन जोड़कर खड़ा हो गया।
अब तो इसे डर लगे कि कहीं जब मैं ध्यान में बैठूंगा और ये काटेगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। फिर मन ही मन कहता है कोई बात नहीं, मित्र के भलाई के लिए मेरे प्राण भी चले जाए तो कोई बात नहीं। ऐसे मित्र बहुत कम मिलते हैं, धूर्त धोखेबाज हाँ बहुत मिलेंगे, लेकिन सच्चे मित्र बहुत कम मिलते हैं। आजकल बच्चे लोग वो फेसबुक पे फ्रेंड बनाते हैं, फ्रेंड एक आदमी हजारों फ्रेंड बनाते हैं। मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है फेसबुक कैसा होता है, मुझे नहीं पता। ये एंड्रॉयड मोबाइल तो तब मेरे पास आया था जब इंडिया में किसी के पास होता था, तब मेरे पास विदेश से मोबाइल आया था। फेसबुक पे लोग हजारों फ्रेंड बनाते हैं, लेकिन घर का जो सगा भाई होता है उससे बात तक नहीं होती। हाँ, वही फेसबुक वाला फ्रेंड जब धोखे से शूट कर देता है, पेट्रोल छिड़क के आग लगा देता है, गले में फंदा डाल के मार डालता है, तो घर का सगा भाई ही रोता बिलखता हुआ अपने मरे हुए भाई के पास जाता है और मरे हुए भाई को के सीने से लगकर जार बेजार होकर रोता है, कांधे पर उठाता है और रोता हुआ घर तक आता है। जब तक मरे हुए भाई का संस्कार, श्राद्ध क्रिया, भोज भंडारा नहीं हो जाता है, तब तक भाई रोता है। तो ये फेसबुक वाले फ्रेंड से बचिए और अपने बच्चे लोगों को भी कहिए बचने के लिए, क्योंकि ये फेसबुक वाला फ्रेंड कभी न कभी धोखा देगा, कभी न कभी गले में फंदा डाल के, जहर खिला के या शूट कर मार देगा। आप न्यूज में सुनते रहते होंगे। इसलिए अपने भाई से प्रेम करिए, अपने भाई से स्नेह करिए और कभी न कभी अपना सगा भाई ही काम आएगा। दो भाई संग संग रहना, संग संग खाना, संग संग खेलना, सब कुछ संग संग बड़े हुए, शादी हो गई, पत्नी, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हुए। अब दोनों भाइयों के बच्चों में आपस में कुछ कहा सुनी, झगड़ा झंझट विवाद, और विवाद इतना बढ़ा कि एक ही घर में 2 दीवारें, पार्टीशन हो गया। हाँ, छोटा सा घर है, ठीक है, हाँ, लेकिन उस छोटे से घर में बीच में दीवार हो गई। तू अपने घर रह, मैं अपने घर। हाँ, अच्छा, ऐसा क्या हो गया? बचपन में तो संग संग खाना, संग संग खेलना, सब कुछ संग संग, अब क्या हो गया? श्री सदगुरु, ए बच्चे बैठ जाओ, ऐसे मत करो। प्रवचन के बीच में कोई भी प्रणाम करने या चढ़ावा चढ़ाने मत आइए। प्रवचन के बीच में जहां जगह मिले वहीं बैठ जाइए, आगे कोई मत आइए, कोई आवे तो रोकिए। श्री सदगुरु महाराज जय जय। दोनों भाई एक दूसरे के शत्रु हो गए, दुश्मन। हाँ, बहुत दिन बीत गए। मृत्यु तो सबकी आनी है, मृत्यु सबकी आनी है। अचानक बड़े भैया के घर के सामने छोटे भाई ने भीड़ देखी। छोटा भाई पूछता है कि मेरे बड़े भैया के घर के सामने इतनी भीड़ क्यों है? लोगों ने कहा तुझे पता नहीं है? अरे तेरा बड़ा भैया मर गया, तुझे पता नहीं है ना? अब तो छोटा भैया छाती पीट पीट कर रोने लगा
और जैसे ही अपने बड़े मरे हुए भाई को देखने के लिए आगे बढ़ा, बेटे लोगों ने रोक लिया। बेटे लोगों ने कहा, कहाँ जा रहे हो? पिता ने कहा कि तुझे पता नहीं है, मेरा बड़ा भैया मर गया। बेटे लोगों ने कहा कि मर जाने दो, वे मेरे दुश्मन हैं, शत्रु हैं, इसलिए तुम नहीं जा सकते। पिता ने कहा कि अरे, जब तक वे जीवित थे तब तक शत्रु थे, हाँ, अब तो मर गए, और मरने के बाद कभी कोई किसी का शत्रु नहीं होता, इसलिए जाने दो, जाने दो। बेटे लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं, खबरदार, आपने एक कदम भी बढ़ाया था। बेटे लोगों ने जबरदस्ती पकड़कर अपने बाप को, अपने पिता को एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लॉक कर दिया। अब तो छोटा भाई छाती पीट पीट कर, बिलक बिलक कर रोता और कहता कि हे भैया, मैं तो पहले भी आपसे मिलना चाहता था, आपके पास बैठना चाहता था, आपसे बातें करना चाहता था, लेकिन मेरे नालायक बेटे आपसे मिलने नहीं देते थे, आपके पास जाने नहीं देते थे। भैया, अभी भी मैं आपके अंतिम दर्शन करना चाहता हूं, लेकिन मेरे नालायक बेटों ने मुझे कमरे में बंद करके रखा है। भैया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, आप हमें क्षमा कर देना, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, अभी भी आप सबको देखने के लिए तड़प रहा हूं, लेकिन मेरे बेटे लोगों ने कमरे में बंद कर रखा है। कमरे में ही भोजन पहुंचा देता, बाथरूम जाने के समय कैदी को जैसे पकड़ कर ले जाता है बाथरूम, वैसे बेटे लोग पकड़ के ले जाते और बाथरूम के बाद फिर कमरे में बंद। इस तरह से 12-13 दिन बीत गए। उधर श्राद्ध, भोज भंडारा जो भी था सब संपन्न हो गया। बेटे लोगों ने कहा कि अब कहाँ जाएंगे, अब इन्हें कमरे से निकाल दिया, कमरे से निकाल दिया। छोटे भाई को ख्याल आया कि अभी भी एक भोज बाकी है, अभी भी एक भोज बाकी है। कौन सा भोज? भोज भंडारे के बाद एक स्पेशल भोज होता है, जो कार्यकर्ता लोग होते हैं ना, काम करने वाले लोग, उनके लिए एक स्पेशल भोज होता है लास्ट में। अब होता है कि नहीं होता, लेकिन पुराने जमाने में होता था। हाँ, वर्करों के लिए एक स्पेशल भोज होता था। अभी भी भोज बाकी है, और इस भोज को, भंडारे को भी मैंने ग्रहण नहीं किया तो मेरे बड़े भैया की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वे क्या सोचेंगे कि देखो, गांव समाज के सभी लोगों ने भंडारा खाया, लेकिन मेरा सगा छोटा भैया मेरे घर नहीं आया, भोज भंडारे को ग्रहण नहीं किया। छोटा भाई बाथरूम के बहाने पिछवाड़े में गया और पिछवाड़े से छिपते हुए बड़े भाई के घर जा पहुंचा। जैसे ही बड़े भाई के घर गया तो देखता क्या है कि पूरा आंगन उन साफ सफाई करने वालों से भरा हुआ है। सब लोग भोज खाने के लिए बैठे हुए हैं, कहीं थोड़ी सी भी जगह खाली नहीं है। तो ये छोटा भाई घर के बाहर, जहां उन साफ सफाई करने वालों ने जूते चप्पल उतारा था, ये छोटा भाई वहीं बैठ गया। जब वे परोसने के लिए लोग गए, बारीक लोग परोसने के लिए, उन लोगों ने देखा, रे ये क्या, इसका सगा चाचा जो मरा है, उसका सगा छोटा भाई वहां बैठा है, जहां इन साफ सफाई करने वालों ने जूते चप्पल उतारा है। परोसने वाले भाग के गए, बड़े भाई के बेटों से कहने लगे, रे बालकों, अब भी तुम कुछ शर्म करो। बड़े भाई के बेटे लोगों ने पूछा, क्या हुआ?
अरे तू जरा बाहर तो देख, तेरा सगा चाचा तेरे घर के बाहर बैठा है और वहां बैठा है जहां इन साफ सफाई करने वालों ने जूते चप्पल उतारा है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जा जा उसके चरण में पड़ जा, उससे माफी मांग ले और किसी भी तरह से मना के उन्हें घर ले आ। बालक लोग दौड़ के गए, चरण में पड़ गए, क्षमा मांग कर चाचा जी को घर के भीतर लाए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि चाचा जी, जो भी गलती हुई, जो भी झगड़ा झंझट हुआ, जो भी विवाद हुआ, सारी बातों को भुलाकर आप मेरे घर भोजन भंडारा ग्रहण करो। चाचा रोने लगे। चाचा ने कहा कि ए बालको, जब से मेरा बड़ा भैया मरा तब से मेरे नालायक बेटों ने मुझे कमरे में कैदी के जैसे बंद कर रखा था और बड़े भैया को मिलने के लिए, देखने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए मैं तड़पता रहा, रोता रहा और 12-13 दिनों तक मैं इतना रोया कि लगता है कि अब मेरा शरीर भी नहीं रहेगा। ऐ बालको, मेरी एक ही प्रार्थना है, मेरी एक ही विनती है। इतना कहना था कि भतीजे लोग चरण पकड़ कर रोने लगे और कहने लगे, चाचा जी आप हाथ मत जोड़ो, आप प्रार्थना मत करो, आप तो केवल आदेश करो कि मेरे लिए क्या आदेश है। चाचा जी, मेरे पिताजी तो रहे नहीं, अब आप ही मेरे लिए मेरे चाचा हो और आप ही मेरे लिए मेरे पिताजी हो, सब कुछ आप ही हो। आप आदेश करो, मेरे लिए क्या आदेश है। चाचा ने कहा कि बालको, हम भैया भैया तो आपस में नहीं मिल पाए, बस मेरी अंतिम प्रार्थना है कि हम भाई भाई तो आपस में नहीं मिल पाए। मेरे भैया के मरने के बाद मैं इतना रोया कि लगता है कि अब मेरा भी शरीर नहीं रहेगा, लेकिन मैं मरने के पहले तुम लोगों को और अपने बालकों को एक संग खाते हुए, खेलते हुए देखना चाहता हूं। यही मेरी अंतिम प्रार्थना है, यही मेरी अंतिम विनती है। बालक लोगों ने कहा, भतीजे लोगों ने कहा कि चाचा जी, आपके आदेश का हम लोग अपने प्राणों की आहुति देकर भी पालन करने का प्रयास करेंगे। चलो चाचा जी, कहाँ चलना है। चाचा आगे आगे, भतीजे लोग पीछे पीछे चाचा के घर गए और चाचा के जो बेटे होते हैं वो छोटे होते हैं। चाचा के बेटे छोटे, बड़े पिताजी के बेटे बड़े होते हैं, लेकिन बड़े पिताजी के बेटे जो बड़ा भैया था, ये सभी लोग चाचा के बेटों के चरण में कटे वृक्ष के जैसे गिर गए। हाँ, किसी के भीतर बहुत गुस्सा हो, बहुत क्रोध हो, बहुत ईर्ष्या द्वेष हो, भीतर में बहुत कुछ हो, आप उनके चरण में पड़ जाइए, उनका सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। हाँ, सारी गुस्सा ठंडी हो जाएगी। हाँ, सारा क्रोध समाप्त हो जाएगा। यदि किसी को आप, किसी के मन को आप जीतना चाहते हैं तो उनके चरण में पड़ जाइए। लेकिन वे बालक लोग नालायक थे, नहीं समझे। तब गांव के बूढ़े बुजुर्गों ने कहा, करे बालको, अब भी तो कुछ शर्म करो, तेरा सगा चाचा का बड़े पिताजी का बेटा, बड़ा भैया तेरे चरण में पड़ा है। अरे जिनके चरण में तुम्हें पड़ना चाहिए वे लोग तुम्हारे चरण में पड़े हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इन्हें उठाकर अपने सीने से लगा लो, हृदय से लगा लो,
फिर बच्चे लोगों ने माना, आपस में मिले और फिर बड़े पिताजी के घर गए। सभी लोगों ने भोजन भंडारा ग्रहण किया। तो मैं कह रहा था कि फेसबुक वाले फ्रेंड से बचिए, मित्रता करनी है तो सचमुच की गांव के लोगों से मित्रता करिए, भाई से मित्रता करिए, भाई से प्रेम करिए, फेसबुक वाले मित्र से बचिए। तो मैं कह रहा था वो नवयुवक मन में सोचने लगा कि ध्यान में बैठूंगा और कहीं ये बिस्तर सर्प काटेगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। फिर कहता कोई बात नहीं, मित्र की भलाई के लिए मेरे प्राण भी चले जाए तो कोई बात नहीं। बैठकर जप करता है, ध्यान करता है, स्तुति प्रार्थना की और पदावली से गुरुदेव के 5 वाणी को गाकर सुनाने लगा। वह बिस्तर सर्प फन जोरे गुरुदेव की एक एक वाणी को बिल्कुल ध्यान से एकाग्र होकर सुन रहा है। और जैसे ही उस सत्संगी साधक ने अंत में आरती शुरू की, जैसे ही आरती शुरू की वैसे ही वो बिस्तर सर्प आरती को श्रवण करता हुआ अपना फन जमीन पे रखता हुआ उसी समय तुरंत सर्प देह का त्याग कर दिया। कितनी देर सत्संग किया था? कितनी देर? जितनी देर यहाँ सत्संग हो रहा है ना, जितनी देर से इतनी देर सत्संग नहीं हुआ था। थोड़ी देर जब ध्यान, स्तुति प्रार्थना और पदावली से गुरुदेव की वाणी को सुनाया, आरती कर दी। बहुत कम समय, थोड़ी देर का सत्संग और थोड़ी देर के सत्संग ध्यान के कारण वो सर्प बना साधक सर्प देह से मुक्त हो गया। तो जो जीवन भर सत्संग ध्यान करेगा क्या वो जीवन मुक्त नहीं हो सकता? निश्चित रूप से हो सकता है। भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से यह मानव का शरीर मिला है। भगवान श्री राम कहते हैं वी हैव गॉट दिस ह्यूमन बॉडी, यू ग्रेट लक। हम आप लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने हम आपको यह देव दुर्लभ शरीर दिया है। गॉड हैज गिवन दिस ह्यूमन बॉडी बाय ग्रेस। हरि तुम बहुत अनुग्रहहीन हो। परमात्मा के अनुग्रह के कारण, उनकी करुणा, उनकी कृपा के कारण हम आपको यह शरीर मिला है। किस लिए? भगवान कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। यह शरीर साधनों का घर है और इसी शरीर में मोक्ष का दरवाजा भी है। तो जिन्हें साधना की विधि मिल गई है वे खूब मन लगाकर साधन भजन करें, और जिन्हें साधना की विधि नहीं मिली है वे युक्ति सीखकर साधन भजन करें। लेकिन लोग बहाने बनाते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम गृहस्थ जीवन में हैं, हमारे पास उतना समय नहीं, हम भजन कैसे करें, ध्यान कैसे करें। तो दिन भर आप काम करते हैं, रात्रि में क्या करते हैं? श्री सद्गुरु रात में क्या करते हैं? रात में खा के खर्राटे बजा के सो जाते हैं। ठीक है, साधक की ऐसी दिनचर्या नहीं होनी चाहिए। साधक को रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, और यदि भोजन करते भी हैं तो थोड़ा अल्पाहार, ठीक है, खाइए लेकिन थोड़ा खाइए और जल्दी खाइए। 10 बजे के बाद नहीं, 11 बजे के बाद नहीं। 10-11 बजे के बाद तो राक्षस खाते हैं। हाँ, साधक का भोजन 10 बजे के बाद नहीं, 7-8 के बीच में थोड़ा खा लीजिए। हाँ, या तो रात में खाइए ही मत यदि स्वस्थ रहना है। और साधक का सब कुछ सम्यक होना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी तस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। रात्रि में संसार के संसारी लोग
जब खा पी के सो जाते हैं या जगकर भोग विलास करते हैं, उसी रात्रि में साधक गण योगी जन जगकर क्या करते हैं? रात्रि में जगकर क्या करते हैं? योगी जन ध्यान करते हैं। ठीक है, हाँ। तो अर्धरात्रि में जगकर ध्यान करने की आदत डालिए। अर्धरात्रि का वातावरण बिल्कुल शांत रहता है। उस समय आपके बाल गोपाल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उस समय दुनिया के सभी लोग सोए रहते हैं, वातावरण बिल्कुल शांत रहता है। उस समय हाथ मुंह धोकर जब आप ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो आपको भीतर में अनुभूति होगी, भीतर में वह सब कुछ मिलेगा जिस चीज को पाने के लिए आपने दीक्षा ली है, जिस चीज को पाने के लिए आप भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वह सब कुछ मिलेगा। तो रात्रि में जगकर निश्चित रूप से साधना करिए। आप कहेंगे मैं थका रहता हूँ, ठीक है, आपके शरीर में थकान है, जगिए, ध्यान करिए। आलस्य आवे, नींद आवे तो जब ध्यान करते हैं फिर लेट जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन अर्धरात्रि में जगकर ध्यान करने की आदत डालिए। तो अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। हम आपके बीच पूज्य महाराज श्री विराजमान हैं। मैं तो ऐसे ही श्री सद्गुरु महाराज की, मैं तो ऐसे ही घूमते घामते, इसको बंद करो, ये बच्चे, इसको बंद करो। मैं तो